सो गाइस एक बार फिर से आ गए हैं हम लोग आपके लिए। यह जादू है जिन का एक और न्यू एपिसोड लेकर। सो अभी नीचे वाले सब्सक्राइब बटन पे अपना पंजा ठोक दीजिए जिससे वो लाल कलर से ग्रे कलर का हो जाए। चलिए बिना टाइम गए आज का एपिसोड को शुरू करते हैं गाइस। सो गाइस अमन अपने है ना बाजीगर को बुलाता है पर वो अमन के पास ना जाते हुए अयान के पास चला जाता है। ठीक है, उसके बाद है ना अयान बोलता है मेरे पास क्यों आया। उसके बाद गाइस पुराना सीन आ जाता है, ये तो थोड़ा कुछ समय पहले का सीन अब आ जाता है। उसके बाद उसमें क्या होता है, उसमें है ना जो गाड़ी होती है ना वो है ना दादी से टकरा जाती है और अयान बोलता है कि दादी को पनिश करो। ठीक है, उसके बाद है ना रोशनी और है ना अमन है ना समझाने की कोशिश करते हैं अयान को, लेकिन वो नहीं समझता है। उसके बाद है ना अमन थोड़ा सा पनिश कर देता है कि दादी ऐसा कोई करता है कि कार तोड़ दिया आपने उसकी। ठीक है, उसके बाद अयान बोलता है ऐसे पनिश करते हैं। उसके बाद अपने वो शिनसा के जादू से दादी के चारों साइड आग लगा देता है। और उधर ही बीच में सीन आता है, वहाँ जो रेहान होता है वो अरमान को है ना लिए होता है पर अरमान उसकी गोदी में नहीं मतलब रो रहा होता है। उसका शायरी आती है अब बच्चे को तक पता चल जाता है कि उसे किसकी गोद में रहना है। ठीक है, उसके बाद गाइस फिर उधर सब दादी के पास जाते हैं। वो गई सब ने उनके पास दादी के पास जाते हैं और दादी के मतलब चारों ओर आग लगी हुई होती है। और उधर है ना रेहान बोल रहा होता है कि जैसे ही है ना अरमान है ना बाशफिशन के पास जाता है ना वो चुप हो जाता है। ठीक है, और शायरी बोलती है बाशफिशन के पास जाने से। ठीक है, चलो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है ना जो शायरी होती है उसे वाशफिशन के पास ले जाती है। फिर है ना अरमान अपने जादू से है ना वाशफिशन का पानी है ना वहाँ दादी की आग पर फेंक देता है और फिर उधर का सीन आ जाता है फिर से। ऊपर है ना पूरी आग बुझ जाती है और जैसे ही है ना मतलब अमन जब जादू ही करने वाला होता है उससे पहले पानी बुझ जाता है। तो ये अमन सोचता है कि ये पानी कहाँ से आया। उसके बाद गाइस है ना जो अयान होता है वो है ना दादी को हवा में उठा के पिलर से मतलब कर देता है, पिलर में हवा में उठा देता है। और उसके बाद गाइस अमन वहाँ पर जाता है और उसमें ना एक थप्पड़ लगाता है। और उसके बाद गाइस उसके अंदर ना रोशनी अयान से बोलती है कि वो तो अब्बू ने गलती से मार दिया, अब्बू को माफ़ कर दो। और ठीक है, वो है ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो हवा में उड़ने लगता है, उसकी आँखें लाल हो जाती हैं। पर रोशनी अपने जादू से हर जगह चुड़िया चुड़िया कर देती है जिससे ना उसका मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है और नॉर्मल हो जाता है। और उसी वक्त है ना रोशनी और अमन उधर जाती है कि अब है ना अब क्या करना है। उसके बाद है ना ताबीज़ी बोलती है कि है ना अयान जो है उसने एक गुनाह तो कर दिया है, अब बस 2 गुनाह और बाकी है। ठीक है, उसके बाद है ना रोशनी बोलती है कि है ना अयान चोरी तो नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद है ना दादी बोलती है चोरी। उसके बाद है ना जो ताबीज़ी होती है वो बताती हैं कि है ना अरमान को जिन बनने के लिए अयान को जिन बनने के लिए 3 गुनाह करने पड़ेंगे, जिसमें से एक है चोरी, जिसमें ना उसे बेशकीमती चीज़ वो कुछ चुराएगा जिससे वो जिन बन सके। उसके बाद गाइस फिर आगे क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। फिर है ना रोशनी और है ना अमन है ना वीडियो कॉल कर रहे होते हैं अरमान से। वहाँ अरमान दिख रहा होता है और वहाँ रेहान और शायरी अरमान को दिखा रहे होते हैं। और उधर गाइस फिर क्या होता है एकदम से ना वो है ना मतलब है ना उसकी बात चलती है कि पता नहीं, रेहान बोलता है कि है ना वो बार बार है ना टैप के पास जाने के लिए कुछ कर रहा था। ठीक है, उसके बाद है ना वो रोशनी और अमन भी समझ जाते हैं वो टैप में क्यों जाना पड़ता, क्यों जा रहा था, क्योंकि है ना रोशनी फिर बताती है कि ना अयान है जिसने ना दादी को पनिशमेंट दी थी तो वो आग लगा दी थी, इसलिए ना वो उसने अरमान ने ही वो ठीक की थी। उसके बाद एकदम से चिल्लाने की आवाज़ आती है रोशनी अमन। ठीक है, उसके बाद अमन रोशनी वहाँ पर जाते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि अयान जो होता है, अयान ने ना जो साइमा होती है उसे ना हवा में उठा लिया होता है। और वो अयान बोलता है साइमा से कि मुझे बताओ मेरा छोटा भाई कहाँ पर है, जब मैं तुम्हें नीचे उतारूँगा। ठीक है, उसके बाद है ना जो अमन होता है वो अपने बाजीगर को बुलाता है और है ना फिर है ना अयान पूछता है ये कौन है। ठीक है, उसके बाद है ना जो अमन होता है वो बताता है ये मेरा बाजीगर है, मेरा साथी है। ठीक है, उसके बाद गाइस फिर क्या होता है, फिर है ना जो अयान होता है वो उसे नीचे उतार देता है और है ना सारी दादी वगैरह सब लोग है ना वहाँ पर साइमा के पास चले जाते हैं। और उसके बाद है ना जो अयान बोलता है कि जो मुझे लेना होगा वो मैं ले लूँगा और जो मुझे नहीं मिलेगा वो मैं छीन लूँगा। उसके बाद गाइस फिर वहाँ है ना शायरी और रेहान जो होते हैं पूरे उसमें जंगे मरमर लगा रहे होते हैं पूरे अरमान के चारों साइड, जिससे कोई ना घर में आ सके ना कोई जा सके। उसी बीच में ना रेहान पूछता है कि ये क्या जंगे मरमर से है ना हम दुश्मन को रोक पाएंगे। ठीक है, उसके बाद शायरी बोलती है नहीं नहीं, वो तो मैं ऐसे ही रंगोली बना रही हूँ और थोड़ी एक्सरसाइज होता है, थोड़ी कैलोरी बर्न हो जाए, क्योंकि बहुत दिन से जिम भी नहीं गई ना इसलिए। ठीक है, आप बड़े मुच्छर में लगे रहते हैं। उसके बाद जो शायरी होती है वो कंप्लीट कर देती है जंगे मरमर की लाइन
और पूरा गोला बन जाता है। फिर वो एक मंत्र पढ़ती है और वो देखती है कि पूरा घर कवरेज में हो गया है कि नहीं जंगे मरमर के। उसके बाद गाइस फिर क्या होता है, फिर है ना रेहान बोलता है कि कोई अंदर से बाहर तो नहीं आ पाएगा, लेकिन कोई अंदर पहले से ही हो तो। उसके बाद वो इधर देखते हैं कुछ, लेकिन है ना फिर है ना यहाँ का सीन हटा दिया जाता है, मतलब सीन पलट दिया जाता है। और उधर क्या होता है गाइस, और गाइस फिर है ना वहाँ पर है ना जो अयान होता है वो है ना अपनी चेयर पर बैठा हुआ होता है, वहीं अमन होता है और रोशनी होता है। और एकदम से है ना रेहान का फ़ोन आ जाता है और है ना रेहान बोलता है कि है ना ये यहाँ पर एक नन्हा बाजीगर बैठा हुआ है अरमान के पास, ठीक है। उसके बाद है ना वो अमन बोलता है कि हो सकता है वो कुछ क्लू देने की कोशिश कर रहा हो। फिर ताबीज़ी वहीं बोलती हैं कि है ना कि जब तुम पहली बार तुम्हारे पे कोई ख़तरा आया था, जब तुम्हारा ये बाजीगर बुलाया था, ठीक है। उसके बाद गाइस ऐसे ही बात चलती है और वहीं से है ना अरमान जो वो अयान होता है वो गायब हो जाता है चेयर से। और है ना वहाँ पर है ना अमन बोलता है कि अरमान तो गायब हो गया है। उसके बाद है ना वो वहाँ पर शायरी और रेहान से बोलता है अमन कि है ना तुम देखना वहाँ पर संभालना, वहाँ पर तो नहीं आ रहा है अरमान। वहीं है ना रेहान शायरी बोलते हैं कि हमने चारों साइड जंगे मरमर लगा दिया है जिससे अयान नहीं आ पाएगा, और आ भी गया तो हम उसे संभाल लेंगे। और उसके बाद गाइस इधर है ना अमन और रोशनी और ताबीज़ी तीनों है ना अयान को ढूंढने लगते हैं पूरे घर में। और गाइस वहाँ पर सब लोग है ना ढूंढते हैं तो है ना वहाँ पर दिखाई देता है अयान जो होता है ना वो गाड़ी चला रहा होता है। और वहीं है ना अमन रोशनी पहुँच जाते हैं तो उससे गाड़ी चल नहीं रही होती है, लेकिन वो तो भी चला रहा होता है। उसके बाद वहाँ अमन और रोशनी पहुँच जाते हैं और है ना अमन बोलता है कि अयान गाड़ी से बाहर निकलो, गाड़ी से बाहर निकलो। और फिर है ना गाड़ी वो चला मतलब है ना स्टार्ट कर लेता है और है ना वहाँ पर वो रेस देने लगता है। और है ना वो थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ाता है, जैसे ही रोशनी है ना उसे अपनी जादू से ना फ्रीज़ कर देती हैं। और है ना वो अमन बोलता है कि अयान बाहर निकलो, बाहर निकलो। और फिर अयान बाहर निकलता है और है ना सीधा है ना रोशनी पे अटैक कर देता है, उस पर गमला फेंक देता है, लेकिन रोशनी अपने जादू से उस गमले को साइड कर देती है। उसके बाद है ना जो अयान होता है कि अम्मी अब्बू मेरे बीच में मत आओ, मेरे को जो चीज़ लेनी होगी वो मैं ले लूँगा, ठीक है। उसके बाद है ना वो फिर से कुछ जादू वादू करता है। उसके बाद है ना वहाँ पर है ना अमन है ना बाजीगर को बुलाता है और वो बाजीगर जो होता है वो अमन का होता है, लेकिन वो है ना उसके है ना अयान के कंधे पे बैठ जाता है गाइस। अयान के कंधे पे है ना वो बाजीगर बैठ जाता है। और उसके बाद गाइस कि ये अयान बोलता है कि है ना ये इधर क्यों बैठा है, ठीक है, इसे तो उधर होना चाहिए था। और वहीं पीछे से है ना ताबीज़ी बोलती है कि मुझे जल्दी से जल्दी रेहान को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और गाइस बाजीगर है ना अयान के कंधे पे बैठ जाता है। और है ना उसके बाद गाइस फिर क्या होता है, फिर जो अयान बोलता है कि अब तो 2 गुना हो गए हैं, अब तीसरा गुना की बारी है। आपने क्या सोचा मैं अरमान को चुराऊंगा? लेकिन नहीं, मेरे को मेरी पावर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने है ना आपने है ना वहाँ पर है ना ये देखा और आप अरमान को प्रोटेक्ट कर रहे थे और उसी समय मैंने बाजीगर को चुरा लिया, ठीक है। उसमें बताया गया कि बाजीगर के पास जाके उसे सीधा बस में कर लिया गया था, ठीक है। उसके बाद गाइस जो है ना अयान होता है वो है ना खुद है ना बाजीगर को बुलाता है, तो वो एक बार में नहीं आता है, वो उड़ के कहीं चला जाता है। उसके बाद वो तेज़ी से चिल्लाता है बाजीगर, जब उसके हाथ में वो वाली छड़ी आ जाती है, जादुई छड़ी। उसके बाद गाइस यहीं पर है ना सीरियल ख़त्म हो जाता है। अब बात करेंगे प्रोमो की। कल मैं प्रोमो डालना भूल गया था तो उसके लिए बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ आपसे। अगर आपने लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो अभी उसे प्रेस कर दीजिए। चलिए बात करते हैं प्रोमो की। सो गाइस प्रोमो में कुछ ऐसा है जो कि आपने पहले ही देख लिया होगा अगर आप हमारी ऑफ स्क्रीन मस्ती वीडियोस देखते हैं तो, ठीक है। तो अब आपको बताते हैं क्या हुआ है प्रोमो में। सो गाइस प्रोमो में हुआ कुछ ऐसा है कि अयान जो होता है वो है ना सबको पिंजरे में कैद कर लेता है अमन और रोशनी को छोड़कर, ठीक है। और रेहान और शायरी तो वहाँ पर होते ही हैं। तो प्रोमो में ऐसा कुछ बताया गया है कि है ना अयान बोलता है कि अब सबकी कुर्बानी होगी एक एक करके, ठीक है। और आप दोनों है ना सबकी कुर्बानी को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है ना उधर सारे लोग नहीं नहीं ऐसा करके मतलब रो रहे होते हैं और वो सारे क्या होते हैं पिंजरे में बंद होते हैं, ठीक है। अब देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा अब मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखा जाएगा कि कैसे अरमान है ना अपनी फैमिली को बचा सकता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है, अब मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि है ना जो खान बाबा हैं उन्होंने अपनी पावर्स खो दी हैं, क्योंकि उनकी ज़्यादातर पावर्स जो हैं वो छड़ी में होती थी, ठीक है। और वो उनके पास नहीं है। और है ना रोशनी के पास इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं है पर उनके पास पावर्स हैं, थोड़ी थोड़ी है, ठीक है। और है ना वहाँ पर सिर्फ अरमान के पास पावर्स है और अरमान इतनी दूर है। और वहाँ रेहान शायरी के पास भी थोड़ी थोड़ी पावर्स हैं,
लेकिन रेहान शायरी भी उधर है। अब देखा जाएगा कि क्या होगा, क्या अयान जो है काला जिन बन जाएगा, और काला जिन बन जाएगा फिर से वही वाली ज़िंदगी का सीन हो जाएगा। देखा जाएगा अब क्या होने वाले हैं आगे के एपिसोड्स में। तो एपिसोड धीरे धीरे रोमांचक होते जा रहे हैं, पर है ना जो पहले यह जादू है जिनकी बात थी ना वो अब नहीं रही है मेरे हिसाब से। ठीक है, पहले के एपिसोड ज़्यादा अच्छे लगते थे मुझे, अब थोड़े अच्छे लगते हैं लेकिन अब इतने ज़्यादा मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है गाइस, तो है ना, तो भी आज का एपिसोड बहुत अच्छा था। एक्टर्स तो बहुत अच्छी एक नंबर एक्टिंग कर रहे हैं। अब देखा जाएगा कैसे अयान काला जिन बनेगा या फिर नहीं बनेगा, वो आगे देखा जाएगा। मेरे हिसाब से तो बन जाएगा, नहीं तो आगे फिर और कुछ ट्विस्ट लाना पड़ेगा। अगर अयान को ही काला जिन बना देंगे तो फिर क्या होगा, देखते हैं गाइस आगे क्या होने वाला है। सो बने रहिए हमारे साथ और अभी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ऑफ स्क्रीन मस्ती की वीडियो अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पर भी जा सकते हैं और आई बटन पर भी जा सकते हैं, आपको बहुत सारी वीडियोज़ दिख जाएंगी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली सी प्यारी सी वीडियो में। सो बाय बाय गाइस। So don't forget to like, share and comment on this video and keep watching ये जादू है जिनका।